क्या आप जानते हैं यूपी बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है ये मॉडल पेपर क्यों भेजता है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक आज नए टॉपिक के साथ आया हूँ, एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है साथियों, ये कक्षा 11 कृषि अभियंत्र का होने वाला है। कक्षा 11 कृषि अभियंत्र का होने वाला है। ओके, तो ये जो मॉडल पेपर है हमारा यूपी बोर्ड द्वारा भेजा गया है। ये मैंने वहाँ से डाउनलोड करा है, ये आप देख सकते हैं 2024-25 का है। तो दोस्तों, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद है यूपी बोर्ड जो भेजता है इस मॉडल पेपर को आपके लिए इसलिए भेजता है कि आप जान सको कि किस तरीके का पेपर आता है, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या पता हो। इसलिए ये क्या है, मॉडल पेपर पहले क्या रिलीज कर देता है, आपको अच्छी तरह से पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो दोस्तों गैर टाइम वेस्ट करते मैं चलता हूँ आगे। तो आज का जो मॉडल पेपर होने वाला है वो कृषि अभियंत्र से होने वाला है और कक्षा 11 जो कृषि के छात्र हैं उनके लिए होने वाला है। ओके, बात करते हैं इसके समय। तो 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। ओके, और पूर्ण की बात करते हैं तो 50 का है। 50 का क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक, 50 नंबर का आपका क्या प्रैक्टिकल होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलते हैं गैर टाइम वेस्ट करें आगे। जो इसका नोट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्रारंभ के 15 मिनट है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो सबसे पहले आपको 15 मिनट मिलेंगी वो आपको क्या प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगी। आप एक बार शुरू से लेकर इस तरीके से क्या है आखिर तक पढ़ सकते हैं। ओके, जिससे आपको क्या पता लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहला हम देखते हैं जो निर्देश है वो क्या कह रहा है, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्प होगी इसमें, तथा प्रश्न संख्या 2 और 6 तक क्या होंगे, हमारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे जो आपको क्या 1 लाइन में क्या आंसर देना होगा। और प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक अति लघु उत्तरीय होंगी जो आपको क्या है 3 से 4 लाइन में क्या लिखने होंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर 20 शब्दों में देना होगा। ओके, बात करते हैं अंतर्गत लिखना होगा। जो हमारी प्रश्न संख्या 12 से 14 तक लघु उत्तरीय है, इसमें से प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों में देना होगा। यानी कि आपको क्या एक पेज आधे पेज में या आधे पेज में एक पेज में क्या देना होगा। ठीक, बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 से 17 तक जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इनके जो आंसर हैं आपको कितने शब्दों में 300 शब्दों में देने होंगे। कितने में 300 शब्दों में, यानी कि 2 पेज में क्या आपको लिखना होगा। बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है उसके बारे में। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने क्या दे रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन है उनके सामने क्या आंसर दे रखे हैं कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ये देख सकते हैं किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात और बता दूं, अगर आप यूपी कैटेट या आईसीआर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर हर रोज़ क्या उस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको क्या मिलती हैं। ओके, अगर आप भी मेरी तरह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एग्रीकल्चर की 4 यूनिवर्सिटी हैं अपने यूपी के अंदर, उनमें अगर आपका सपना है पढ़ने का तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलते हैं सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला जो बहुविकल्प है, इसमें इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए हैं। इनके सम्मुख सही उत्तर चुनकर क्या है आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें क्या लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, जो कह रहा है कि कठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है। जो हमारा कठोर है, जब हमारा कोई भी इस्पात है, लोहा है, वो कठोर हो जाता है तो कैसे हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा भंगुर हो जाएगा। यानी कि भंगुर का मतलब होता है कि वो आसानी से टूट जाएगा। जब कोई हमारा क्या लोहा कठोर होगा तो आसानी से क्या हम तोड़ सकते हैं उसे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें हैरो का उपयोग, ठीक है, यानी कि प्रयोग या उपयोग किस में करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मिट्टी भुरभुरी करने के लिए करते हैं हम हैरो का उपयोग। कम गहरी तथा मिट्टी काटने के लिए उपयोग करते हैं। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो हमारी FYM है या हम क्या ढैंचा वगैरह अपने कल्टीवेशन करते हैं उसे क्या मिलाने के लिए करते हैं हैरो का प्रयोग। आपको पता होगी हैरो का प्रयोग हम क्या क्या करते हैं, या इन सभी के लिए तो आपको पता होगी। मिट्टी भुरभुरी के लिए भी हम उपयोग करते हैं, ठीक है, मिट्टी की जुताई अच्छी कर सके उसके लिए भी। और कम गहरी तथा मिट्टी को काटने के लिए उपयोग करते हैं। और खाद मिलाने के लिए भी क्या हम उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों चौथा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा तीसरे पे बात कर लेते हैं। जो हमारी सीड है, सीड ड्रिल जो है
उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होता। सीड ड्रिल के थ्रू हम क्या नियंत्रित नहीं कर सकते? बीज की दर को, ठीक है, बीज की गहराई को, पंक्ति से पंक्ति की दूरी को, या बीज से बीज की दूरी को। आपको पता होगा जो हमारी सीड ड्रिल होती है, जिससे हम मशीन से खेत में आपने गेहूं की बुवाई कराई होगी, तो आप उससे क्या मेंटेन नहीं कर सकते, उसके बारे में कह रहा। तो आपको पता होगा जो बीज है बीज की दर है उससे कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। हम बीज की गहराई भी उससे कर सकते हैं, क्योंकि वो उतनी ही गहराई पर चलेगा जितनी गहराई हम चाहते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी इसमें मेंटेन रहती है, और बीज से बीज की दूरी मेंटेन रहती है। हम इसमें मेंटेन नहीं कर सकते, जो बीज दर है उसे मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, आगे चलते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, उसके हल के खिंचाव को प्रभावित करने नहीं करता। हल का जो खिंचाव है उसे कौन चीज़ प्रभावित नहीं करती? भूमि का क्षेत्र, कूंड की चौड़ाई, जो कूंड है, ठीक है, उसकी चौड़ाई, या भूमि का प्रतिरोध, या कूंड की गहराई। तो इसमें जो प्रभावित नहीं करता, तो वो क्या चीज़, कौन सा है हमारा इसमें? भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारे जो हल है उसको खींचने को प्रभावित नहीं करता। ओके, जो कूंड की चौड़ाई है उससे भी प्रभावित होगी। जो भूमि की प्रतिरोधी है, यानी किस तरह की भूमि है, हार्ड है या सॉफ्ट है हमारी भूमि, ये सब प्रभावित करती हैं हल को। और ये कूंड की गहराई है, आप कितनी गहराई पर उसे खींचना चाह रहे हैं बैलों के थ्रू, वो सब प्रभाव करती हैं हल को। क्या नहीं प्रभाव करती? भूमि का क्षेत्रफल। जो भूमि का क्षेत्रफल है, आप चाहे उसे 4 बीघा में जोत लें, चाहे 5 बीघा में। ओके, ये उस पर कोई मैटर नहीं रखता। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है, यह दावरोधी का प्रयोग होता है। जो हमारी दावरोधी है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? कल्टीवेटर में करते हैं, हो में करते हैं, या जो मिट्टी पलट हल है उनमें करते हैं, या डिस्क हैरो में करते हैं। तो आपको बता दूं, ये दावरोधी होती है, आपने हल देखे होंगे, उसके पीछे ठीक है, लगी हुई होती है इस तरीके से, ठीक, ये बना हुआ होता है। ये जो प्रयोग की जाती है हमारी, किस लिए यूज की जाती है उसके बारे में। तो दावरोधी जो प्रयोग की जाती है हमारी किसमें? तो मिट्टी पलट जो हल होते हैं उनमें उपयोग की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तीसरा हो जाएगा। ओके, जो अब इसके निश्चित उत्तर हैं, जो आपको एक लाइन में देने होते हैं या वन शब्द में देने होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नट एवं बोल्ट किस धातु के बने हुए होते हैं? तो दोस्तों, नट और बोल्ट जो हैं किस धातु के बने हुए होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये होते हैं किसके? मृदुल इस्पात होता है, ठीक है, कौन सा इस्पात होता है उसके बने हुए होते हैं। ओके, किसके बने हुए होते हैं? इस्पात के बने होते हैं, मृदुल जो अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बात करते हैं तीसरा, यंत्रों को खिंचाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो यंत्रों का खिंचाव है उसे मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हमारा डायनोमीटर। कौन सा हमारा? डायनोमीटर, ठीक है। इससे हम यंत्रों का खिंचाव नापते हैं, ठीक। ये इस तरीके से आपको लिखना है कि यंत्रों को खिंचाव नापने के लिए हम डायनोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। जो गन्ना है, गन्ना पेरने के कोल्हू होते हैं, कोल्हू में सबसे बड़ा बेलन का क्या नाम होता है? जो गन्ना का जो कोल्हू है, गन्ना पेलने का जो कोल्हू है, उसमें एक बेलन होते हैं, वो सबसे बड़ा जो बेलन है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दूं, नर बेलन के नाम से जाना जाता है, नर बेलन के नाम से, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी लग सकता है? जो हम 2 हेक्टेयर है, ठीक है, उसमें कितना पानी लगा सकते हैं? तो आपको पता होगी 2 लाख, ठीक। कितना लगा सकते हैं? 2 लाख लीटर पानी हम लगा सकते हैं 2 हेक्टेयर के लिए। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जो पिरजा हल है, पिरजा हल की जो फार है किस धातु की बनी हुई होती है? जो पिरजा हल आती है उसकी जो धार है किस चीज़ की बनी होती है? तो दुरुस्त और शीत ढलवा लोहा है उसकी बनी हुई होती है। किसकी होती है? दुरुस्त शीतिस ढलवा लोहा, ठीक है। किसकी? ढलवा लोहा की, ठीक है। ढलवा लोहे की बनी हुई होती है। आपको इस तरीके से पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको बताए, इस जो निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन है उनके। ओके, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय देख सकते हैं कि आप किस तरीके के पूछे जाते हैं। इस्पात का जो वर्गीकरण करना है, ठीक है। बात करते हैं गियर द्वारा शक्ति प्रेषण के लाभ लिखिए, ठीक है। ये गियर है, हम उससे शक्ति देते हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में लिखना है आपको। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 9,
हल और हैरो में अंतर बताना आपको। हल किस तरीके का काम करता है और हैरो किस तरीके की काम करती है, आपने पढ़ रखा होगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो पूरा हल है पेपर, तो मैं क्या है आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पर क्या व्यूज आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद क्या है मैं तुरंत वो चीज़ आपको करा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्प्रे और डस्टर में क्या अंतर होता है। स्प्रे और डस्टर क्या होता है, स्प्रे जो है लिक्विड जो हमारे तरल केमिकल होते हैं उनके लिए, और डस्टर क्या होता है जो धूल जैसे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो हम बुवाई से पहले खेत में जो भी क्रिया करते हैं जुताई गुताई की, उन्हें क्या कहते हैं, हम भू परिष्करण कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अति लघु उत्तर प्रश्न देख लेते हैं। ये किस तरीके के पूछे होंगे आपके एग्जाम में। दोस्तों इस एग्जाम को जरूर देखना, जो इसके न्यूमेरिकल हैं मैं इसके जस्ट क्लास के बाद क्या आपको हल कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं हल कराना तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिट्टी पलट हल्के हल तल का स्वक्षांक का क्या चित्र बनाना है, जो हल तल है उसका क्या आपको चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1 हेक्टेयर फसल जिसके लिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है को सींचने के लिए कितना समय लगेगा। यानी कि जो 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है तो हमें उसे सींचने के लिए कितना समय लगेगा। गणना कीजिए कि जो हमारा केंद्रीय पंप है जल का प्रभाव कितना है उसका। ठीक है, कितना हमारा 1500 लीटर पर मिनट है। लगभग 10% क्या पानी में क्या उसमें कारण नष्ट हो रहा है, जो हमारा क्या 10% पानी लॉस हो रहा है उसके बारे में। ठीक, ये न्यूमेरिकल क्या है आपको मैं अगली क्लास में करा दूंगा, अगर आप इसे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मृदा इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात एवं उच्च कार्बन इस्पात में अंतर बताना। ये 3 है, मृदा इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात और उच्च कार्बन इस्पात में क्या आपको अंतर बताना। ये 4 नंबर के क्या क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, बात करते हैं जो पीछे थे ये कितने नंबर के मिलेंगे हमारे अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं जो विस्तार वाले हैं लॉन्ग आंसर। ठीक है, 15वां कह रहा है कि अपकेंद्रीय पंप के सिद्धांत लिखिए एवं अपकेंद्रीय पंप का वर्णन करना है। ये कितने नंबर मिलेगा आपको, 6 नंबर मिलेगा। बात करते हैं 16, एक चालक गृहिणी जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है और क्या है 300 चक्कर पर मिनट के चाल से चलकर जो हमारा काउंटडन पर लगी गृहिणी जिसका व्यास 45 सेंटीमीटर को चलाती है, इसी काउंटर दंड पर लगी 40 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है, जिसके द्वारा एक मशीन के 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी को चलाया जा रहा है। तो मशीन की घिरनी की चाल ज्ञात कीजिए और रेखांकित चित्र भी क्या आपको बनाना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आपको हल चाहिए, अगर आप 6 नंबर नहीं काटवाना चाहते तो आप ये कमेंट करना। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ये भी एक न्यूमेरिकल है। 3 हल तल का मिट्टी पलट हल जिसका पृथ्वी कोण 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर गहरा और 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जुताई कर रहा है, तो भूमि का मृदा प्रतिरोध 0.5 kg वर्ग सेंटीमीटर है। तो हल का संपूर्ण खिंचाव तथा हल को खींचने के लिए आवश्यक हॉर्स पावर की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि आपको संपूर्ण खिंचाव यानी कि जो हल का संपूर्ण खिंचाव है वो ज्ञात करना है और इसकी HP पावर वो ज्ञात करनी है। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो आप इसे करना है। देख सकते हैं कि आपको अगर 6 में से 6 नंबर चाहिए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, जिससे क्या है कि इससे मुझे भी थोड़ा क्या मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। और एक लास्ट में क्या प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक 30 सेंटीमीटर हल 3 हल तल वाला है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर क्या गहरी जुताई कर रहा है। यदि ट्रैक्टर की चाल 6 किलोमीटर पर घंटे की है तो 2 घंटे में कितने क्षेत्रफल की जुताई कर पाएगा, और 10% ट्रैक्टर को किनारे घुमाने में क्या नष्ट हो जाता है। ओके, इसमें ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा ना अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।